your नेम बताएगा, नेम से पता चलेगा जेंडर का मेल है फीमेल है ना, एज, ऑक्यूपेशन एंड रेजिडेंस। रेजिडेंस को पूछता है वो सोशल इकोनॉमिक का आइडिया हो जाता है कि किस तरह के एरिया में रहता है। यस, वेरी गुड, शाबाश, ये इसके अंदर आ जाएगा। एंड अगेन आ जाती है सोशो इकोनॉमिकल डिजीज। तो सोशो इकोनॉमिकल डिजीज में आप मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना, जो हमारे हायर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस वाले लोग, उनमें सीए ब्रेस्ट इज वेरी कॉमन। क्यों? ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते। वेरी गुड। फिर आपकी दूसरी क्या, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। एंड देन उसके बाद फाइनली आता है बेटा, हाँ कर, फाइनली जो आता है वो आता है चीफ कंप्लेंट। देयर आर सम कंप्लेंट्स इन द ब्रेस्ट डिजीज। नंबर 1, swelling in the breast, pain in the breast, ulceration, discharge and swelling in the eczema। ये 4-5 पॉइंट है जिसके ऊपर आपने हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की। स्वेलिंग होगी, कहाँ है भाई, राइट है, लेफ्ट है, कौन सा ब्रेस्ट है उसके अंदर। एंड पेन, whether the pain is swelling is painful or painless, ulceration है नहीं है, discharge from the nipple and condition of nipple, types of nipple, जिसे कहा कि हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the swelling in the breast, onset, duration, progress of the disease, और क्या होता है, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, और क्या हो गया, रिलीविंग फैक्टर और एसोसिएटेड सिम्टम्स। ठीक है, ये आ जाते हैं। दीज आर द सिम्टम्स रिगार्डिंग दी स्वेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन, ओटी, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ स्वेलिंग में अगर वेदर इट इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन साइज, इट मींस इट मे बी अच्छा रैपिडली इंक्रीजिंग हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन, रैपिडली इंक्रीजिंग इन साइज, इट मे बी मैलिग्नेंसी। आपको मरीज बताकर रखना 2 महीने पहले हुआ था मुझे ही, आप समझ जाएंगे दिस इज रैपिड ऑनसेट हो रहा है डिजीज का, या मैलिग्नेंसी ना हो। एक पेशेंट आती है आपके पास, बताती है डॉक्टर साहब ये तो 6 महीने का, साल से मेरे को इतनी सी बड़ी, तो आप फौरन आपका ध्यान किस तरफ जाएगा, आप ही बोलेंगे यार ये इसको फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट है। मैलिग्नेंसी नहीं बोलेंगे ना यार, हर लंप को आप मैलिग्नेंसी नहीं बोलेंगे, उसकी हिस्ट्री तो लेंगे पहले। इफ इट इज हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज मैलिग्नेंट, इट मे बी मैलिग्नेंट। इफ इट इज हैविंग ए लॉन्ग ड्यूरेशन, इट शुड बी बिनाइन। ठीक है, उसके साथ साथ अब हिस्ट्री ऑफ अपोजिट ब्रेस्ट ये जरूर पूछना है आपने कि उसके दूसरे साइड में, दूसरे ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप नहीं है। देखिए ये 3-4 पॉइंट हो गए। अब इसकी डिजीज के अंदर अगेन हिस्ट्री में आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ लंप में ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। आगे चलते हैं। अब पेन, इज देयर एनी स्वेलिंग, इज पेनलेस और पेनफुल। अगर सपोज पेन इन द ब्रेस्ट हो रहा है, पेनफुल ब्रेस्ट है, तो क्या हो सकता है, पेन को मैच डाल दिया हो सकता है, उसको ब्रेस्ट एब्सिस हो सकती है, इसको पेशेंट को फाइब्रोएडिनोसिस हो सकती है, उसके अंदर पेन होता है पेट में। ठीक है, और इफ इट इज हैविंग पेनलेस, तो पेनलेस के अंदर क्या होता है, पेनलेस में इनिशियली ब्रेस्ट ट्यूमर इज पेनलेस, लेकिन इट मे बी पेनफुल, यस इट मे बी पेनफुल in case of when it becomes infiltrated into the surrounding structure. If there is a tumor necrosis, and another one is if the tumor becomes fungate or the fungating tumor is also painful. अब थोड़ा सा आप कंसाइज कर रहे थे कि आपने हिस्ट्री के अंदर ही इस चीज को समझ लिया कि ब्रेस्ट की स्वेलिंग क्या थी, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, एक्यूट हुआ या लॉन्गर ड्यूरेशन तक का पेन है। अब पेन के अंदर पेनफुल है, पेनलेस है। अगर पेनफुल है तो मेस्टाल्जिया, फाइब्रोएडिनोसिस, ब्रेस्ट एब्सिस ये आ जाएंगे। ट्यूमर है तो पेनलेस होता है, इनिशियली इट इज पेनलेस बट इट मे बिकम पेनफुल इन केस ऑफ if it infiltrate into the surrounding tissue, if there is any fungating mass in the tumor, और second one is the tumor necrosis। ये 3-4 पॉइंट समझ में आता है आप लोगों के, टेस्ट तो नहीं चल रहा, समझ में आ रही बात? ठीक है,
अच्छा अभी आ जाता है इसके अंदर। तो फाइब्रोएडिनोसिस हो गया, वो कब होता है फाइब्रो। अब आप उनकी हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को आपने देखा कि जी पेनफुल है, हिस्ट्री है पेनफुल, हमसे अक्सर ओपीडी में पूछा कि भाई मैं अगर सपोज फाइब्रोएडिनोसिस है, साइक्लिकल टेस्टानिया है, वी विल आस्क अबाउट फ्रॉम द पेशेंट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई आपको ये दर्द जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे होता है या नहीं होता? तो अगर पेशेंट बोलता है जी हाँ मुझे होता है, तो इट मींस दिस इज साइक्लिकल मेंस्ट्रुअल। फाइब्रोएडिनोसिस के अंदर पेन उससे रिलेटेड नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल के, समटाइम्स होगा समटाइम्स नहीं होता। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ पेन वो आपको सारा पेन का पता है कि भाई पेन की जो है ना वो आपको सारी अगेन हमें आ जाएगा ऑनसेट ड्यूरेशन और उसकी एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर सारे पेन का आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट दो हो गई हमारी, पहली हमने क्या पढ़ी थी शाबाश, दूसरी पेन। अब आ जाएगा निप्पल डिस्चार्ज। पेशेंट आया, पेशेंट से आपने बाद में फिर और उसके ऊपर डिस्कस करें। तो अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारा डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, कि भाई निप्पल से डिस्चार्ज क्या हो रहा है। अक्सर लोग आकर के हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब निप्पल से जो डिस्चार्ज हो रहा है ना वो ब्लड आ रहा है। कुछ आकर के बताते हैं जी निप्पल से हमारे जो पस आ रही है, कुछ बताते हैं ब्लड आ रहा है और मिल्क आ रहा है, और सम टाइम पेशेंट होता है मुझे यहाँ से हरा हरा सा पानी है, ग्रीन ग्रीन सा पानी निकल रहा होता है, टीयर्स डिस्चार्ज कहते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ secretion: blood, pus, milk and serous or the greenish discharge. These are the 4 types of discharge from the nipple in every disease breast. ठीक, डिजीज ब्रेस्ट नहीं पर एवरी ब्रेस्ट, क्योंकि अगर ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो रहा तो वो लैक्टेटिंग पदार्थ में तो होगा, विद्यावती करना आपको। गैलेक्टोसील अगर किसी को है तो उसमें भी नॉर्मल टाइप ऑफ ब्लड मिल्क एंड मेमोरी फिस्टुला में भी डिस्चार्ज हो रहा होता है। अब आ जाता है पेशेंट से आप पूछते हैं भाई मिल्क डिस्चार्ज यहाँ से कौन सा हो रहा है, तो बताएगा डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे हो रहा है खून आ रहा है। जब आप खून आएगा ना तो आपने ना मेमोरी फिस्टुला देखोगे ना फाइब्रोइडिनोसिस देखोगे, आपकी डायरेक्ट जाएगी किसके ऊपर, डक्ट पेपिलोमा, इंट्राडक्टल पेपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट, इसके ऊपर जाएंगे, या फिर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। अब आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी, आप बोलेंगे यार ये तो डक्ट पेपिलोमा हो गया या फिर इंट्राडक्टल कार्सिनोमा हो गया। अब फिर आप कार्सिनोमा और पेपिलोमा के अंदर की तरफ मूव करेंगे, क्या होता है कैसे होता है इससे क्या करना चाहिए, तो फिर हम आगे चल के बताते जाएंगे अपना। एक पेशेंट आती है आपको बताते हैं डॉक्टर साहब मेरे डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेस्ट से पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपके ध्यान में क्या आएगा, चलिए ये बताइए व्हाट विल बी द डायग्नोसिस, क्या बात है, शाबाश, ब्रेस्ट एब्सिस, वेरी गुड। दूसरा आ जाता है कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है जब ब्रेस्ट डिस्चार्ज, तो मिल्क का मैंने बताया है या तो लैक्टेशन होगा या उसको गैलेक्टोसील होगी या मेमोरी फिस्टुला बनेगा। आखिरी आ जाती है ग्रीनिश डिस्चार्ज। भाई डिस्चार्ज कैसे हो रहा है डॉक्टर, हरा पानी निकल रहा है या फिर सीरम निकल रहा है, मतलब वो सीरम में बोले लाल लाल सा पानी निकलता है या फिर हरा हरा सा पानी आ रहा है, तो वो दैट इज हम कहेंगे फिर हमारी जो डायरेक्शन जाएगी वो किस तरफ जाएगी, फाइब्रोएडिनोसिस, डक्ट एक्टीजिया, ये दो कंडीशन होती है जिसमें हमें मिलता है। तो आपने हिस्ट्री से ही डक्ट पेपिलोमा को भी देख लिया आपने, सीए ब्रेस्ट भी देख लिया, ब्रेस्ट एब्सिस भी देख लिया, ऑन हिस्ट्री। अभी आपने पेशेंट को हाथ नहीं लगाया, ये सब चीजें आपको वैसे क्लियर पता चलती जा रही है कि पेशेंट बताता जा रहा है और आप लिखते चले जा रहे हैं। जो भी चीज आप लिखेंगे, जो सुनेंगे पेशेंट है उसको आपको कॉपी में नोट करना होगा। ठीक है, तो आगे ये दीज आर द टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। अगेन इस पिक्चर के अंदर मैं और थोड़ा क्लियरली हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर, मेमोरी फ्लूइड आ रहा है वो डक्ट एक्टीजिया भी मैंने बताया। अगर ब्लड आ रहा है, सपोज ब्लड डिस्चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द डक्टल इंट्राडक्टल पेपिलोमा। ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज या मेमोरी डक्ट एक्टीजिया। ग्रीनिश डिस्चार्ज आ गया, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रीनिश फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। येलो इन्फेक्शन, and this is because of the breastfeeding intramammary fistula.
नाउ नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है निप्पल की पोजीशन क्या है। ठीक है, लब पढ़ लिया, पेन पढ़ लिया, डिस्चार्ज पढ़ लिया, तीन हो गई। नाउ फोर्थ के अंदर क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ निप्पल। अब क्या लेंगे इसके अंदर, निप्पल की जो प्राइस होती है नॉर्मली क्या होगी, थोड़ा सा इसके ऊपर देख लीजिएगा, रिट्रैक्शन होती है निप्पल की, स्लाइटली डिप्रेशन होगी नीचे से रिट्रैक्टेड निप्पल, डेविएशन, डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्कलरेशन, duplication and discharge is noted. Recent history of change in the nipple. अभी हुआ, पहले तो सही था, अभी रिट्रैक्शन हो गया, तो it means it signifies the carcinoma of breast. And retraction may be congenital. बहुत से लोगों को congenital retracted nipple होता है। तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री विल हाईलाइट द डिजीज। आप हिस्ट्री लेंगे, आपकी हिस्ट्री टेकिंग वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। नाउ अब आ जाता है 4 हो गई। आपके पास पेशेंट आया, ब्रेस्ट डिजीज का, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपने उसके पूछना होता है हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग। मेरे साथ बोलते जाओ, क्या बात। दूसरी क्या लेंगे, वेरी गुड, हाँ, चेंज इन दी निप्पल। ये 4 हिस्ट्री आपने लेनी। और नंबर 5 कौन सी होती है, स्वेलिंग इन दी एक्सिला। ठीक है, ये 4 हिस्ट्री अब बड़े आराम से ले लोगे, आप बड़े आराम से लोगे इसके अंदर। ठीक है ना, अब आ जाता है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन इन दिस साइज। अब अगर आप उसकी लेंगे पेशेंट के, आपकी जो साइज है वो बढ़ रहा है, उनका या जो भी स्वेलिंग है उसका साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, एसिमेट्री हो रही है या नहीं हो रही है। आप उसकी दूसरी हिस्ट्री लेंगे, यार आपको कभी कोई चोट तो नहीं लगी थी। हमारे पास भी लास्ट टाइम भी, लास्ट को ओपीडी में भी पेशेंट आया, आपने देखा था आपने, लास्ट ओपीडी में पेशेंट आया कि जी उसको दवा दिया कि स्वेलिंग हो गई और पेन हो रहा है, हमारे गाँव रोड वालों ने दवा कि तो कैंसर हो जाता है। अच्छा ये बताओ कभी कोई चोट लगी, हाँ सही बच्चे ने घर मारा था मैंने, बात खत्म हो गई, बात खत्म, बच्चे ने घर मारा। अच्छा ये हिस्ट्री आपने पढ़ी है भाई, इसको होगा या तो हेमाटोमा या उसको मिलेगा ब्रेस्ट एब्सिस या ट्रॉमेटिक ब्रेस्ट फिब्रोसिस। अभी तीनों डायरेक्शन में चलो ना यार, आप क्यों सोचेंगे अच्छा ट्यूमर हो गया, क्यों बोलेंगे। जिसके पास जितनी नॉलेज होगी वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करेगा। दूसरा आ जाता है, अब ये तो आपके हमारे पास फिर आ जाती है हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग इन दी एक्सेला एंड नेक। अब एक्सेला और नेक के अंदर क्या होगा, अगेन स्वेलिंग की आपने इसकी कितना अच्छा हो गया, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज क्या है, पेन है नहीं है, अल्टरेशन है, मैलिग्नेंसी में पेन लेस होगा, फिर वो इंलार्जमेंट साइज होगा, फिर उसके बाद पेन शुरू हो जाएगा, मतलब सराउंडिंग स्ट्रक्चर में जाएगा। जब पेन शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि ब्रेस्ट इज इन एडवांस स्टेज, इनसाइड में अर्ली ब्रेस्ट कार्सिनोमा नहीं है। ठीक, अच्छा रिलेटेड हिस्ट्रीज ले लेते हैं। रिलेटेड हिस्ट्रीज क्या होगी भाई, आपको अब आपका काम तो हो गया ना, आपको पता चल गया इसको सीए है या उसको व्हाटएवर द बिनाइन डिजीज कुछ भी, आप उसको पूछेंगे भाई खांसी तो नहीं होती, मरीज भाई डॉक्टर साहब खांसी होती है, कभी फोन आया है तुम्हें, अब कोई बोलेगा आया है, कोई बोलेगा नहीं आया है, कोई बोलेगा आया है, तो इट मींस के मैलिग्नेंसी उसकी मेटास्टेसाइज हो गई इनटू द लंग। आपको मैंने एक एक्सरे दिखाया था, कौन कौन था जो मेटास्टेटिक कैनन बॉल अपीयरेंस आई हुई थी, आप ही थे है ना, कैनन बॉल अपीयरेंस वाला, वो कैनन बॉल अपीयरेंस आ जाती है पेशेंट को, आप भी टीम में है ना। तो चेस्ट के अंदर अगर सपोज पेशेंट को कफ हो रही है, हेमोप्टिसिस हो रहा है, अब आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा बिटवीन के she is or he is having secondary to the lung। अच्छा दूसरा आप क्या आ जाता है, दूसरी सर्च आ जाती है कि पेशेंट ने हिस्ट्री लेनी होती है। दूसरी हिस्ट्री क्या होगी, हम पेशेंट से पूछेंगे भाई अब एब्डोमेन का क्या हाल है। एब्डोमेन के अंदर अगर सपोज पेशेंट को लीवर में मेटास्टेसाइज हो रहा है, तो सबसे पहले हुआ लॉस ऑफ एपेटाइट, डिक्रीज वेट, जॉन्डिस,
एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल अगर डिस्टेंशन हो रही है तो इट मीन्स कि सेकेंडरी इनटू द लीवर आ गया। ठीक, ये पूछनी आपको जरूरी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर में तो खास तौर पे। नेक्स्ट, सेकेंडरी हिस्ट्री ऑफ द सेकेंडरीज इनटू द बोन्स। अब हिस्ट्री ऑफ सेकेंडरीज इनटू द बोन्स के अंदर क्या आएगा, जैसे पेशेंट को अगर ट्यूमर मेटास्टेसाइज होता है इनटू द ब्रेक में तो पेशेंट की कंप्लेंट क्या होगी, डॉक्टर साहब कमर का दर्द भी हो रहा है, कोई बोलेगा मेरे यहाँ बाजू में दर्द है, कोई इस ज्वाइंट के अंदर दर्द है, कोई ब्रेन के अंदर जो है सेकेंडरीज लेकर के बैठा हुआ होगा। ठीक है, ब्रेन से मतलब स्कल के अंदर ये आ जाए। अगर सपोज ब्रेन में सेकेंडरीज आ गई तो पेशेंट को हिस्ट्री दे रहा होगा, डॉक्टर साहब इनको तो दौरे भी पड़ते हैं कभी कभी, ये तो भूल भी जाता है या भूल भी जाती है कि इसको जाना कहाँ बैठी है क्या बैठी है। ठीक, तो अब आपकी जो हिस्ट्री होगी ना वो इस तरह से तो फार्मा आपका परफेक्ट होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आप नेक्स्ट प्लीज, उसके बाद आप हिस्ट्री लेंगे अगेन, जैसा अपना प्रो फार्मा है हिस्ट्री का कि जी पास्ट हिस्ट्री के अंदर आप मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, इसकी हर पेशेंट के मलेरिया होते हैं। जब कोविड चल रहा था तो आप कोविड के लिए भी पूछते थे, भाई देखो कोविड तो नहीं हुआ। सर्जरी में आप यू विल टेक ए हिस्ट्री ऑफ फॉर द हिस्टेक्टमी, एनी डीएनसी, एनी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द ब्रेस्ट, इसकी भी आप हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, आगे चलेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इन द लास्ट, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या होती है, एज ऑफ मेनार्की, एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, पेशेंट की मैरिटल स्टेटस में तो कुछ नहीं है ना भाई, ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी नहीं कराई थी आपने, जरूरी नहीं है कि हर वो हाई सोशो इकोनॉमिकल जो स्टेटस वाले लोग हैं उन्हीं को ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, गरीब गुरबा को भी होता है, हर तबके को होता है यार, ये बस किताब में लिखा हुआ है ओके, लेकिन हर तबके को हर हर जैसे कहता है कम्युनिटी के अंदर चाहे मुस्लिम जो भी कुछ है सबके अंदर ट्यूमर मिलता जरूर है। एज ऑफ मेनोपॉज, इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ओवेरियन ट्यूमर, यूटेराइन ट्यूमर, उसकी पूछ नहीं है। कोई ये कहेगा हाँ मेरी अम्मा को जो है ना वो बच्चे जाने में कैंसर हो गया था, कोई ये बोलेगा कि जी मेरी कजिन को ब्रेस्ट सीए ब्रेस्ट हुआ था, मिलेगा मिलेगा। तो उसके साथ साथ कंट्रासेप्टिव पिल्स ये हम जरूर पूछेंगे। इसके साथ कार्सिनोमा आर मोर कॉमन इन अनमैरिड इंडिविजुअल, जो अनमैरिड जो लॉन्ग रिलेशन लड़कियों की शादी नहीं होती उनके अंदर भी ये कार्सिनोमा ब्रेस्ट बड़ा कॉमन हो जाता है। क्लियर हो गई बात, आगे चलेंगे। पर्सनल हिस्ट्री थोड़ा ये भी पूछेंगे हम उससे, भाई हाँ भाई सिगरेट पिगरेट इतनी जलती है तो बताओ, राइट, अल्कोहल है नहीं है, डाइटरी हैबिट क्या है आपकी, एंड व्हाट अबाउट द ड्रग हिस्ट्री, कोई ड्रग हिस्ट्री तो नहीं है आपकी, कोई ड्रग्स वगैरह तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।